नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ है एक जानी मानी हस्ती जो उन फिल्मों की स्टार है जिनको आपने देखा होगा, जाना होगा। और आज हमारे साथ है अलका राज। आज हम इनसे कुछ तीखे चटपटे और वैसे वाले सवाल पूछेंगे। नमस्कार अलका जी। नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप अपने बारे में कुछ बताइए कि हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं आप कहाँ से हो। मैं केरला से हूँ, साउथ से, और मेरी पैदाइश दिल्ली की है। पढ़ाई वढ़ाई भी मैंने दिल्ली में करी क्योंकि मेरे मम्मी पापा शादी करके आके दिल्ली में ही बस गए थे। आपकी एज क्या है? 26। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड। मैरिड हो। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे पापा और मैं और मेरा हस्बैंड, बस हम 3 लोग हैं। और मम्मी? मम्मी की तो डेथ हो गई, मतलब जब कोरोना काल खत्म हुआ था उसके बाद डेथ हो गई थी, उन्हें कैंसर हो गया। ओ, आप कब से दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में मैं पैदा ही दिल्ली में हुई हूँ। केरला आपका घर पड़ता है? हाँ, केरला मेरा घर पड़ता है, वहाँ मेरे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं। मेरे घर से मतलब मम्मी पापा कोई नहीं रहता, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने शादी कहाँ की है, केरला में या दिल्ली में? मैंने शादी करी ना दिल्ली में ना केरला में, सीधा भोपाल में। मतलब ना इस पार ना उस पार, सीधा छलांग मार दिया उन्हें। हाँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी छलांग मारूंगी। इरादा तो मेरा दिल्ली के लड़के से ही शादी करने का था, बट दिल्ली में हो नहीं पाई किसी से। फिर जो भोपाली लड़का था उसने मुझे सामने से ऑफर दे दिया। मैंने सुना आपके जो कल्चर है केरला के, वो अटपटे है थोड़े शादी के मामले में। जैसे कि मामा के लड़के से शादी करना। हाँ, मतलब वो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलता हुआ आ रहा है ना। जैसे मोमडेनो में भी हो जाता है भाई भाई से शादी, ऐसे केरला और तमिलनाडु में हो जाता है। केरला में जैसे मामा के लड़कों से शादी हो जाती है, और तमिलनाडु में जाओगी तो वहां पे मद्रास वगैरह में मामाओं से शादी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है सगे भाई से शादी करना। यहाँ पे वो सगा भाई है, हाँ। पर केरला के हिसाब से देखोगी तो वो होने वाला पति है। जाने कब हुआ वो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा भाई है, उसको भाई के हिसाब से वहां पे लोग मानते ही नहीं है ना, कहते हैं शादी कराओ, वो उसका होने वाला पति है, मोरचेरकन है। क्या है? मोरचेरकन, उसको मोरचेरकन कहते हैं। मोरोचकन? मोरचेरकन मतलब कि होने वाला पति। होने वाला पति जो हुआ नहीं है। जो हुआ नहीं कभी। आपके लिए ऑफर्स वगैरह आए होंगे, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा यहाँ शादी करनी। आए थे ऑफर, मेरे पास तो रिश्ता भी आया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे मोरचेरकन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ना मामा में इंटरेस्ट था ना भाई में इंटरेस्ट था। मेरे मामा उमा तो चलो सब शादीशुदा है, सबके बच्चे बच्चे हैं, और जो मामा का लड़का है उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आपको भाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? कोई भी नहीं, खासकर हम लोग जहाँ के होते हैं ना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें वहां के लड़के कभी पसंद नहीं आते। हमें हमेशा अदर कंट्री के या अदर स्टेट के लड़के पसंद आएंगे, या फिर दिल्ली के आएंगे। अब मेरी शुरू से ही चॉइस रही है, मैंने अपने पापा से पहले कह दिया था मैं शादी करूंगी तो कहीं बाहर के लड़के से करूंगी, या दिल्ली का होगा या कहीं बाहर का होगा। केरला वाले से तो नहीं कर सकती मैं। क्यों? केरला वाले अच्छे नहीं होते? हर कोई इतना गुड लुकिंग नहीं होता ना, कोई एक आध गुड लुकिंग मिलता तो मैं सोचती भी। अब सारे ऐसे अजीब से दिखने वाले बंदे कौन करेगा शादी वादी। मतलब कहने का मतलब है केरला के लड़कों से अगर करना होता तो कोई गुड लुकिंग स्मार्ट होता तो करते। हाँ, तब मैं सोचती भी कि कर लूं। अब जब वो इंसान में ना गुड लुकिंग है ना पर्सनैलिटी अच्छी, तब नहीं करोगे? ना भाई, अब हम लड़कियां ही हैं, हम शॉपिंग करने जाती हैं, हम 100 चीजें चुन के लेती हैं। हाँ। और आजकल की लड़कियां क्या देखती है भाई, अच्छा जॉब है, पैसा है, सब कुछ देख के ना शादी करती है। मैंने बोला चलो जॉब और पैसा, जहां तक जॉब और पैसे की बात है, पैसे तो हम खुद भी कमाते हैं, कम से कम बंदा गुड लुकिंग तो मिले, कोई एक तो चीज उसके अंदर हो। कहने का मतलब ये है कि
पैसे मैटर नहीं करता। हाँ, पैसे उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि पैसे तो ऐसी चीज है हम लोग खुद भी कमाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई हाउस वाइफ हूँ या मैं घर पे रहने वाली बंदी हूँ। शुरू से ही मैं काम वाम करती हूँ, शूटिंग लाइन में हूँ 16-17 साल की उम्र से ही। तो मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था, मतलब जो सपोर्ट करे, लविंग हो, केयरिंग हो, बस उस हिसाब से। कहने का मतलब है अलका जी को पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस लड़का गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग हो। हाँ, और लविंग केयरिंग भी हो साथ में। आप कहाँ तक पढ़े हो? 12th। आगे पढ़ाई करने की नहीं सोची? नहीं, क्योंकि पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। 12th के बाद पढ़ाई मैंने छोड़ ही दी, और ज्यादा से ज्यादा तो मैं छुट्टी करती थी, और बैक सीट ही मेरा बेंच होता था। और स्कूल सीरियसली कब जाना शुरू किया, रोज 10वीं क्लास में जब मेरी एक लड़के से सेटिंग हुई तब जाना शुरू किया। उससे पहले मेरी छुट्टियां इतनी होती थी। बताओ यार, अलका जी को मतलब एक लड़के के चक्कर में पढ़ाई करना पड़ा। अरे उसके चक्कर में मैंने ट्यूशन तक लगवाया था। स्कूल तो छोड़ो। जो बैक बेंचर जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ने को एकदम स्कूल जाने को रेडी हो गई, ट्यूशन तक जाने को रेडी हो गई। बताओ। पर ट्यूशन में पढ़ने थोड़ी जाती थी, उससे मिलने जाती थी। ट्यूशन एक बहाना था। लड़के को ताड़ने जाते थे आप? ताड़ने नहीं जाती थी, मेरी ऑलरेडी सेटिंग थी वो। मैं उससे मिलने जाती थी। तो आपने 12th तक की है? कोई जॉब वॉब की आपने? जॉब वगैरह में तो कभी मेरे को इंटरेस्ट रहे ही नहीं। हाँ, कुछ टाइम के लिए मेरी मम्मी मुझे ले गई थी होटल जॉब पे, मतलब रिसेप्शन में। 5 दिन भी ढंग से काम नहीं किया होगा मैंने। वहां जाके बैठती थी बैक ऑफिस में जाके, बस खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। फिर मम्मी कहती तू काम करने नहीं है, तू मौज करने आई है। तू घर पे रह। तो कहने का मतलब है आपने कभी काम नहीं किया? नहीं, मेरे को मतलब शुरू से स्कूल टाइम से ना मुझे इसी लाइन में इंटरेस्ट था। मेरे को ये था कि शुरू से ही मुझे एक्ट्रेस बनना है। शुरू से ही? हाँ, मेरा तो सपना था। आपने कहा जैसे, तो आप अपने फैमिली में इकलौते हो? मतलब कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं? नहीं, मेरा कोई भाई तो बहन नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, घर का खर्चा, रेंट वेंट, मतलब सब कुछ मैं ही देखती हूँ टोटली। तो कैसे मैनेज होता है? अब हो जाता है शूट वगैरह से, कुछ अनकट शूट से मिला जुला के कर ही लेती हूँ कैसे ना कैसे मैनेज। जब फिर भी- जिम्मेदारी आती है तो इंसान मैनेज करना भी सीख ही जाता है धीरे धीरे। फिर भी कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपने कहा कि मैंने जॉब नहीं किया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट क्या कहते हैं, एक्टिंग लाइन में थी। तो फिर आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने आप से? देखो, जहां तक मैं जॉब की बात करूंगी, आजकल की जॉब में कोई भी इतनी कमाई नहीं है जितना इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में इंसान पर डे जितना कमा लेगा और पूरे महीने वहां पे रगड़ेगा, तब जाके उसको थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से जॉब में कोई फायदा नहीं है। दिन रात अपने जाओ, कमर तोड़ो, बैठो या खड़े रहो। फिर उसके बाद पूरे महीने मेहनत करो, तब जाके पैसा पाओ। ठीक है। तो जॉब में और जो आप करते हो शूट वगैरह, उसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि भाई शूट में तुम अपना शूट करोगे, तुम्हें पर डे अपना पेमेंट मिल जाता है, तुम्हें कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं, खाना पीना रहना सब मिलता है। प्लस वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम पर डे अपनी पेमेंट लेते हो या महीने बेस पे ले रहे हो। काम खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल ही जाता है, चाहे 4 दिन का काम हो या 5 दिन का हो। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब से अच्छा जो आप शूट वगैरह करते हो उसमें ज्यादा पैसे हैं। तो पर डे के हिसाब से आपको कितना मिलता था जब आप शूट करते थे? देखो, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैंने शुरुआत जस्ट 300 रुपए से की थी। मुझे आज भी याद है, मेरी पहली पेमेंट थी वो। फिर एक बार मुझे 500 मिले, फिर भोजपुरी में 1500, 2000, 2500, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले। तो आपने पहला शूट जो था वो कौन सा किया था? किस चीज का शूट था? मेरा पहला शूट मैंने किया था एल्बम का। सबसे पहले तो मैंने एकेडमी वगैरह से मतलब एक्टिंग क्लासेस वगैरह ली थी, डांसिंग वगैरह भी सीखा कुछ टाइम, 6-7 महीने। उसके बाद है ना, फिर मैंने रोहिणी में ऑडिशन दिया, वहां सिलेक्शन हुआ। फिर वहां मुझे मेरा पहला गाना मिला, फिर पहला गाना किया। उसके बाद मैं पहला गाना कौन सा था?
भोजपुरी था, हिंदी था, क्या था? हिंदी टाइप था कुछ, अब उतना मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है वो सब। फिर उसके बाद मुझे भोजपुरी में एंट्री मिली। मैं नजफगढ़ जाती थी शूट करने, वहीं किसी डायरेक्टर को, डीओपी को मेरा नंबर वगैरह मिला, मेरे पास कॉल आया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके भोजपुरी में एंट्री स्टार्ट शुरू करी। फिर 5 साल टोटल मैंने भोजपुरी में काम किया, मतलब स्टोरी वोरी इस सब लाइन से मेरा कुछ वो नहीं था, सिर्फ एल्बम। तो जब आपने जो शूट किया गाने का, उसकी पहली पेमेंट कितने थे? 1500 पर डे, 1500 ही मिलती थी उस टाइम, स्टार्टिंग में जब हम लोग नए नए थे। अब जाके 3,500-4,000 रुपए मिलने लगी है लड़कियों को। वो टाइम एक ऐसा था कि 1500 या 2,000 रुपए से ज्यादा किसी को पेमेंट नहीं मिलता था, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से पूरे पूरे दिन मेहनत, मतलब सुबह से जाओगे, रात भर नाचोगे, फिर अगले दिन की भी सुबह हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, 5 बजे तक शूटिंग चल रही है, गाने नहीं छपाई हो रही है। तो कहने का मतलब है एक दिन के शूट के हिसाब से पैसे मिलते थे? हाँ, एक दिन काम किया 1500 रुपए लिया, दूसरे दिन काम किया फिर 1500 रुपए। हाँ, वैसे ऐसा था। तो आपने जब शूट स्टार्ट किया तो आपको ऑफर्स वगैरह भी बहुत सारे आए होंगे। जैसे ऑफर्स, जैसे हमारे साथ काम कर लो, हमारे साथ काम कर लो, हम इतने पैसे देंगे। ऑफर्स बहुत आए। मैंने मार्केट में बहुत काम किया, वो भी घूम घूम के किया, किसी एक के पास नहीं किया कभी भी। कभी इसके पास किया, कभी उसके पास किया, कभी उसके पास किया, मतलब पूरे नजफगढ़ में घूम घूम के काम करती थी मैं। तो आपको कितने साल हो गए काम? मुझे हो गए इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 10 साल। 10 साल? मेरा बचपन ही गुजर गया उसमें। 10 साल में बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको। हाँ, मैंने काफी सारे शूट्स किए बचपन से लेके अभी तक। और जब मैंने एंट्री करी थी मेरी उम्र 17 साल की थी, मैं बच्ची थी उस टाइम, और तब से लेकर अब तक मुझे आई थिंक 10 साल हो चुके हैं इस लाइन में पूरी तरह। बहुत चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली होगी। हाँ, अच्छी बुरी काफी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली। बुरी क्या थी? बुरी ये कि जब मैं इस लाइन में नई नई आई थी, मैं थोड़ा मतलब डरपोक टाइप की लड़की थी। मतलब ऐसा होता है, अब हम सेटों पे जाते हैं, कोई बोलता है कॉम्प्रो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डायरेक्टर, तो मुझे तो डर लगता था उस टाइम पे। मुझे कोई बोलता था तो मैं रातों रात ओला बुक करके भाग जाती मुझे लगता था कुछ ना कुछ बदतमीजी करेगा, बस पैकअप हो गया, अपना ओला बुक करो, घर भाग जाओ। और कुछ टाइम तक तो ऐसा था कि मेरे पापा जाते थे मेरे को शूट पे छोड़ने लेने के लिए। उस टाइम मेरे पापा कैटरिंग लाइन में जॉब करते थे, मतलब लेने जाते थे, लेके भी आते थे, और कई कई शूटों पे मेरे साथ भी होते थे तो कहने का मतलब है आपके पापा आपके साथ रहते थे? हाँ, मतलब उन पूरा सपोर्ट करते हैं वो तो मुझे हर एक चीज के लिए। अच्छी बात है, ऐसे पेरेंट्स मिलने चाहिए। और अच्छी चीजें क्या थी? अच्छी चीजें यही कि मैं जो चाहती थी वो सब मैंने किया, काम किया, अच्छे अच्छे एल्बम किए, मतलब नाइट शूट भी किए मैंने, मतलब ठंड के मौसम में। एक गाना तो मैंने ऐसा किया था, मतलब बर्फ की सिल्ली विल्ली पे लेट के बर्फ पूरा अपने बदन पे रगड़ा था। रात के 2 बजे शूट चल रहा था मेरा, मतलब पूरे बॉडी पे ऐसे बर्फ घिस रही थी मैं। मतलब अच्छे अच्छे गाने किए उस टाइम पे मैंने। मतलब वो गाने अब पॉपुलर हो गए होंगे? हाँ, पॉपुलर है, आज भी है यूट्यूब पे। भोजपुरी थे या हिंदी थे? भोजपुरी थे ज्यादातर। आपने इन लाइन में हिंदी गाने किए हैं, भोजपुरी गाने किए हैं? मैंने सबसे ज्यादा भोजपुरी सॉन्ग्स करे, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा? और आपको 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए थे मुझे उस इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया? छोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे इनफ लगता था, पेमेंट कम लगता था, 1500-2000 पर डे। मुझे था और कमाना है, और पैसा चाहिए, और नाम चाहिए, और फेम चाहिए, मेरे अंदर ये था। तो अब मैं किसी के साथ कॉम्प्रो करके भी राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे उनकी शक्लें अच्छी नहीं लगती थी मतलब इनको गुड लुकिंग चार्मिंग चाहिए था, इन्होंने इसलिए कॉम्प्रो नहीं किया है ना? मतलब बात यही है, कोई गुड लुकिंग था नहीं और मेरा किसी पे दिल आता नहीं था, तो इसलिए मैंने सबको किनारे ही कर दिया था। शैडो, मुझे नहीं करना कॉम्प्रो, मैं अपना ऊपर करके जा रही हूँ। और वो भी कोई ढंग के भी बंदे नहीं होते थे ना, काले कलूटे अजीब से बंदे। कोई कोई तो ऐसा बुढ़ा सा होता था, मतलब बहुत ही अजीब लगता है वो।
तो वही ऐसे लोग सामने से अप्रोच करेंगे, कितना अजीब फील होता है। मुझे बहुत ही वियर्ड फील होता था उस टाइम पे। एक बार एक बुढ़ा था, मैं उसका शूट कर रही थी, I mean उसी के स्टूडियो में, मैं खुल के नाम नहीं लूंगी। तो उसने मुझे क्या बोला दिन में, अलका हमको तनी सा प्यार करने देना। मेरा दिमाग खराब, अरे बुढ़ा प्यार करेगा दिमाग खराब है बुढ़े का। फिर मैंने दिन में तो कुछ बोला नहीं उसको, जैसी रात हुई मुझे पता था बुढ़े की नीयत बहुत खराब है भाई। रातों रात कैब बुक किया, भाग गई पैकअप होने के बाद। बेचारे का तनिक सा प्यार भी उड़ गया। नहीं चाहिए था ना मुझे उसका प्यार, वो आंटियों पे प्यार लुटा रहा था, वही बहुत था। मतलब बुढ़ा बुढ़ी से प्यार करे तो ज्यादा ठीक है। वो भी ठीक है, वो इतनी सारी आंटी आती थी वहां काम करने, उनके साथ वैसे ही पड़ा रहता था वो। अब मेरे साथ भी पढ़ना जरूरी है। तो कोई मिला नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री लाइन में पहली बात है मैंने हर चीज देख ली है, तो मैं किसी पे उतना ट्रस्ट करती नहीं थी लड़कों वड़कों पे। एक डायरेक्टर था जिससे कुछ टाइम शुरुआत में मेरी बोलचाल थी, मतलब फिर उसके बाद वो हर नई लड़की पर अट्रैक्ट हो जो भी सेट पे आती है। फिर मैंने अपना रास्ता बदल लिया, मतलब ठीक नहीं है, रास्ता बदलो यहाँ से। हाँ, सीधे जाके लेफ्ट ले लो। लेफ्ट ले लो बस। यहाँ पे गड्ढा है, एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी। तो कहने का मतलब ये है, जो जिस शूटिंग लाइन में आप थे उसमें कोई पसंद नहीं आया? कोई भी पसंद नहीं आया मुझे। आए भी तो कुछ कुछ टाइम के लिए लोग पसंद आए, क्योंकि उस टाइम मैं मतलब टाइम पास ज्यादा करती थी, किसी से सीरियस लव रिलेशनशिप इन चीजों में नहीं थी, सिर्फ टाइम पास। कुछ दिन इससे बात किया, कुछ दिन उससे बात किया, अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ऐसा सीन चलता था। मतलब किसी के लिए सीरियस नहीं थे? हाँ, सीरियस में किसी के भी साथ नहीं होती थी जल्दी। कि हाँ मुझे वो पसंद आ गया तो हाँ इसके साथ फ्यूचर बन सकता है। नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था मेरा इसके साथ कभी फ्यूचर बन सकता है। उस टाइम पे जब मैं इस लाइन में नहीं आई थी तो मेरे को तो यही था कि भाई मुझे अपना फ्यूचर खुद ही बनाना है, इन सब के भरोसे क्या ही बनेगा। बिल्कुल। ये लोग आज मेरे साथ सोएंगे, कल कोई दूसरी लड़की आएगी उसको लेके पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर इन लोग के भरोसे क्या बनाऊं मैं? करनी तो मेहनत मुझे खुद ही है ना। तो आप अब जो इस लाइन में हो, शूटिंग लाइन में, वो अपने बलबूते पे हो, किसी के पीछे खड़े होके काम नहीं किया आपने? मुझे ये चीज जरा भी पसंद नहीं है कि मैं किसी का स्टैंड लूं या किसी पे डिपेंड हो जाऊं, भले ही वो कोई लड़का हो या मेरा बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो या पति क्यों ना हो, मैं ये चीज पसंद नहीं करती। मतलब आपने कभी बैक फुट पे होके नहीं अपने आप को जज किया? आप हमेशा फ्रंट फुट पे ही रहे हो और फ्रंट फुट पे ही आपने काम किया है। हाँ, मुझे हमेशा से यही पसंद है भाई, खुद कमाओ, अपने लिए जो करना है खुद से करो, कोई आदमी हमें दबा ना पाए। आप फ्रंट फुट पे ही हो के आप इतने फेमस हुए? हाँ, मैं फ्रंट फुट पे हूँ शुरू से। मैंने कभी किसी का कोई सहारा नहीं लिया आगे बढ़ने के लिए कि मुझे तुम सहारा दो, मैं तुमसे आगे बढ़ूंगी ना, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि इस लाइन के अंदर पहली बात है सहारा मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मिलता भी है तो आई थिंक फेक लोगों का ज्यादा मिलता है, जहां तक मैंने लोगों को देखा है। आधे से ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर फेकू होते हैं, फेंकते हैं बहुत ज्यादा कि मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बेचारी लड़की सपना देखती है, पहुंच जाती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता भाई, और फिर उनके साथ गलत सलत करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरीके से होता है। कहने का मतलब है एक यूज एंड थ्रो वाली बात है इस लाइन में, सबसे ज्यादा ये चीज है, यूज एंड थ्रो। कोई फेक आया, उसने यूज किया। ये चीजें बहुत ज्यादा मैंने मतलब देखी हैं इस लाइन के अंदर। अब जो फेक है उसने भी यूज किया और जो काम दे रहा उसने भी किया, तो उसमें अंतर क्या है? अंतर दोनों ये है, तो यूज ही कर रहे हैं ना। यूज इस लाइन में हर कोई करना चाहता है। अब आजकल की लड़कियों में भी एक कमी है भाई, कमी ये है कि देखती है भाई बढ़िया डायरेक्टर है, इसके पास तो बढ़िया काम है, ये है वो है, खुद को खुद ही परोस देना है कि सर मुझे काम दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए राजी हूँ। ये सबसे बड़ी बकचोदी आजकल की लड़कियों ने करके गंद मचाया हुआ है। ऐसा? हाँ भाई, तुम मेहनत करो, अपना मेहनत करोगी, काम फल नहीं मिलेगा क्या तुम्हें? बिल्कुल मिलेगा ही। अब ये थोड़ी है कि भाई तुम अपने आप को खुद ही बोल रहे हो कि हाँ सर मेरे साथ कर लो, आप मुझे काम दे दो। अब इससे क्या है, जो लड़कियां नहीं भी करना चाहती है उन पे भी असर पड़ जाता है इस चीज का, फिर वो उसको भी उस नजर से ही देखेंगे, भले ही वो ना करती हो, उसके लिए भी उसकी वो मेंटालिटी होगी, ये मुझे दे रही है तो ये भी देगी।
ऐसा है। हाँ, ये मतलब एक सोच बन जाती है। मतलब लड़कियां अपने आप को जानबूझ के परोसती हैं। हाँ, आजकल ऐसी कई सारी मॉडल्स हैं। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी गंदगी है मार्केट के अंदर। 500 रुपए 2000 रुपए में भी कॉम्प्रो करने वाली यहाँ बैठी हैं। इतनी गंद है। हाँ, मतलब इतनी गंद मची हुई है मार्केट के अंदर, अगर ध्यान से देखो हर एक चीज तो वही है। अगर चलो मैं मानती हूँ तुम कॉम्प्रो भी करो, पर इतना पैसा लो ना सामने वाले से कि तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि बिल्कुल। भाई मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे हाथ में इतना सारा पैसा है कि मुझे उस चीज के लिए बुरा नहीं लग रहा। कहने का मतलब है जब हम अपने आप को परोस ही रहे हैं तो अच्छे से पैसा लो सामने वाले से, मुंह फाड़ के लो, मेरा तो ये कहना है। या फिर ऐसा करो ही मत। मैक्सिमम कितना? 50-60 हजार से कम में तो मेरे ख्याल से बनता नहीं है कुछ भी करना किसी के साथ। कॉम्प्रो किसी के साथ करने में कम से कम 50-60 हजार लेनी चाहिए लड़कियों को। और क्या, जो इस टाइम पे 500, 200, 300 के लिए लेट जाती है। हाँ, तो उससे फायदा क्या है? देखो, वो एक डायरेक्टर के पास क्या सोच के जाती है कि मुझे कंटिन्यू काम देगा, ये देगा, वो देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाम फेम सब मिलेगा, वो उनका माइंड सेट हो जाता है। बट ऐसा होता है डायरेक्टर उसी लड़की को सपोर्ट करता है जिनके साथ उनका मन लग गया एक लंबे टाइम तक, जिनके साथ एक उनकी बॉन्ड बैठ गई कि भाई हाँ ये मेरी बंदी की तरह है। वो भी तब होता है जब किसी के साथ हमारा ऐसी अटैचमेंट बन गया, जैसे वो कोई बंदा हमारा ऐसे ही बॉयफ्रेंड हो गया। अब ऐसा नहीं कि उसने हमसे कोई कॉम्प्रो की बात की, अब कॉम्प्रो की बात की हुई है तो बंदा को इतने लंबे टाइम तक काम नहीं देगा। अगर उसे हम पसंद है तो कोई और दूसरी मॉडल आएगी, उसको वो भी पसंद आएगी। कल को कोई दूसरी आएगी, दूसरी के आने के बाद तुम्हारी वैल्यू खत्म है वहां पे। मतलब कहने का मतलब है अगर डायरेक्टर का दिल बैठ रहा है तो ही आगे सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि देखो एक दोस्ती होना, अटैचमेंट होना, बॉन्डिंग होना एक अलग हो गया। अब कोई कॉम्प्रो के बेस पे तुम्हें काम दे रहा है, वो चीज अलग है, और ना वो लंबे टाइम तक कुछ चलेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। इस लाइन के अंदर भी मैंने देखा है, अगर किसी की अच्छी बॉन्डिंग है तो वो लॉन्ग टाइम चलती है, डायरेक्टर की और एक्ट्रेस की। बॉन्डिंग कैसे बनती है डायरेक्टर के साथ? दोस्ती हो जाती है। अब जैसे हम लड़का लड़की मिले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, मतलब इस तरीके से दोस्ती हो जाती है लोगों की, मैं मानती हूँ। बट वो बॉन्डिंग हर किसी के साथ तो नहीं बैठती ना। अब कुछ कुछ लड़कियां उस गलतफहमी में पड़ के शिकार हो जाती हैं, बस उन्हें कुछ पता होता नहीं है, फिर यूज हो जाती है। हाँ, उसी बंदे को दूसरे के साथ देखती है, फिर उस पे क्या बीतती है। वो चीजें इस लाइन में बहुत कॉमन है। तो इसलिए मैं ना किसी को बॉयफ्रेंड बनाती, ना मैं किसी पे ट्रस्ट करती, क्योंकि मैंने सब कुछ देख रखा है। कहने का मतलब है एक चीजें जो मिल रही है तो नसीब है, नहीं मिल रही है तो बदनसीब है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ। और ऐसे तो कई सारे डायरेक्टर भी है जो एक लड़की को उसने खूब सपोर्ट दिया हो और भाई लड़की टॉप पे भी है, ऐसे लोग भी है इस लाइन में। और कुछ कुछ ऐसे हैं बस थोड़ी टाइम के लिए तुम्हें यूज किया, तुमसे काम निकाला, तुमसे मन भर गया, दूसरी आई उससे काम निकाला, उससे मन भरा, फिर तीसरी आई उसके साथ भी हमने सेम टू सेम करा, तो वही चीज ज्यादा है। कहने का मतलब है अगर डायरेक्टर का दिल मिलता है किसी लड़की के साथ तो ऊंचे लेवल पे वो टॉप स्टार है। अगर नहीं मिला तो फिर लात मार के फेंक दो, कोई कुछ नहीं। वो डायरेक्टर भी बढ़िया होना चाहिए, ढंग का, जिसके पास ढंग के प्रोजेक्ट हो, ढंग का काम हो। ये नहीं कि कोई छपरी हो, वो कुछ नहीं फेक सिस्टम। छपरी छपरी हमें 2-4 काम देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो डायरेक्टर, जो बढ़िया डायरेक्टर हो, वो प्रोजेक्ट दे सकता है। हाँ, वो दे सकते हैं, उनका कह सकती हूँ कि भाई वो अच्छा काम दे सकते हैं आगे चल। कोई ऐसा डायरेक्टर मिला है कि उसने कहा हो कि मैं नाम फेम सब दूंगा, रहना तुम्हें मेरे साथ? देखो, कहने वाले तो मुझे बतेरे मिले। जो आपको मिले हो, कोई एक ही मिला हो, चाहे बतेरे में से कोई एक ही हो। मैं बता तो रही हूँ, मिले बहुत पर फेकू मिले हैं, तो मैं इसलिए किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। ज्यादा क्या बोलना है, जब मैं अनकट लाइन में आई थी शुरुआत में, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि अनकट होता क्या है। मुझे उस बंदे ने बोल्ड कह के शूट पे बुलाया, और प्लस कास्टिंग वाला ही था वो,
वो कहता था हमेशा मेरे साथ रहना दोस्त बन के, मैं तुम्हें काम दूंगा, फेम दूंगा, मैं तुम्हें साउथ मूवी तक काम दिलाऊंगा, ये हर चीज मतलब हर चीज कह के बहुत बड़ी बड़ी बात XYZ। XYZ। मैं भी सोचने लगी बाप रे ये वो, मतलब भाई सपने देखने लगी थी। अब भाई बंदा भी ऐसा था कि उसके साथ मतलब शूट वूट पे रहती थी भी, शूट वूट हम लोग साथ में करते भी थे, वो खर्चा वर्चा भी खूब करता था, मतलब एक तरीके से अच्छे से मुझे रखता था। तो मुझे लगता था कि भाई क्या क्वीन की तरह। हाँ क्वीन ही बना दिया था उसने कुछ टाइम के लिए मुझे। मैं रानी बन चुकी थी। ठीक है, तो फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता कल को कोई अच्छा काम मुझे दिलवा भी दे, क्या पता कहीं साउथ तक अच्छी मतलब मेरी बॉन्डिंग हो जाए। तो इस चक्कर में मैं उसके साथ मैंने कुछ टाइम काम किया मूडेक्स वगैरह पे। उसके बाद मैं गई बॉम्बे, 1 हफ्ते रही, पर 1 हफ्ते रहने के बाद मुझे समझ में आया इसके पास अनकट छोड़ के कोई दूसरा काम है ही नहीं। अनकट मतलब उसके पास वो वाली फिल्में छोड़ के कोई और काम है ही नहीं। जैसे कि अब जब से मैं गई हूँ उसके पास उन्हीं फिल्मों का काम आता था और कोई काम था ही नहीं, और लोगों से जाता था मिलवा के ले आता था वो मुझे मीटिंग के नाम पे, इनसे मिलो, ये बहुत बड़े डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, ये है। मैं बोली भाई काम तो दिलवाओ, अब मैं कब तक लोगों से मिलती रहूंगी, ये कब तक चलेगा। मैंने बोला अब तुम्हारे भरोसे मैं इतनी दूर आई हूँ तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, मुझे काम दिलवाना। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट करके इतनी दूर आई हूँ, मैं अपना घर बार छोड़ के इधर बैठी हूँ बॉम्बे जैसी जगह पे आके, क्यों आई हूँ। अब मुझे उस हिसाब से काम भी तो मिलना चाहिए ना, और कहीं मैं काम करने जाना चाहूँ तो वो बंदा मुझे जाने ना दे, बाहर जाने ना दे, मतलब एकदम कैद के जैसा कर दिया था 1 हफ्ते में। मतलब कहने का मतलब है कैदी बन गए थे आप। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया। और फिर वहां पे मेरी एक फ्रेंड आई कुछ टाइम काम करने के लिए, ज्यादा उसने काम नहीं किया, 1-2 अनकट किए होंगे। तो फिर अब क्या हुआ कि उसके साथ कुछ पंगा हुआ उसकी वाइफ का, क्योंकि वो जितनी भी लड़कियों को काम देता था, अब लड़कियों की पेमेंट होती थी 45,000, अब वो 45,000 पूरे खा करके लड़कियों को सिर्फ 10,000 रुपए पकड़ाता था। कहने का मतलब है जो उनको अनकट लाइन में लेके जाता था उनको 40-50 हजार मिलने के बाद 10,000 देता था, बाकी अपनी जेब में खा लेता था। ठीक है, और उसके बाद उन लड़कियों का शोषण भी करता था, ये कह करके कि चलो मैं तुम्हें सीन करना सिखाता हूँ, चलो कमरे में। इसका ये सीन भी चलता था, मतलब लड़कियों के साथ शोषण भी हुआ। हाँ, और बल्कि उसकी वाइफ को भी सब पता था, इवन उसकी वाइफ भी सब जानती थी मेरा पति ये सब हरकतें। मैरिड था वो? मैरिड था, उसकी वाइफ भी उधर ही रहती थी, उसकी वाइफ के सामने दूसरी लड़कियों को लेके कमरे में बढ़ जाता था, उसकी वाइफ कुछ बोलती ही नहीं थी। वाइफ को शायद पैसे से मतलब होगा, हो सकता है, वो तो यही कहती थी मुझे तो पैसे ला के दे, चाहे तू जूता पॉलिश कर, मुझे मतलब नहीं है, अब तू सो ये किसी के साथ या जूता पॉलिश कर। जाहिर सी बात है अगर वाइफ के सामने कोई हस्बैंड किसी दूसरी औरत को कमरे में लेके जा रहा था तो उसको जाहिर सी बात है पैसे से मतलब है ना। हाँ, तो वो मैं उस टाइम मेरे लिए ये सब बहुत हैरत की बात थी कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रही थी, भाई एक मियाँ बीवी, मैंने कभी ऐसा कहीं देखा नहीं है। आप उन्हीं के साथ थे? हाँ, मैं उन्हीं के घर पे रह रही थी, इवन मैं तो अपने पापा को भी लेके गई थी, मुझे पता था मेरे साथ हरकत करने की कोशिश करेगा, तो मैंने दूसरा रूम ले रखा था। एक रूम में वो और उसकी वाइफ रहते थे, एक में मैं और मेरे पापा रहते थे। फिर मेरी फ्रेंड आई कुछ टाइम के लिए, वो उनके रूम में शिफ्ट हुई, हस्बैंड वाइफ के। हाँ, उनके हस्बैंड वाइफ के रूम में शिफ्ट हुई। अब उस लड़की ने क्या किया कि पूरा पेमेंट लेके अपने मतलब किसी बॉयफ्रेंड के अकाउंट में डाल दिया। अब वो मियाँ बीवी दोनों चिढ़े हुए। अब सुबह उठ के उसकी बीवी ने झगड़ा शुरू कर दिया, जानबूझ के सफाई करो ये वो, पता नहीं किसी बात पे। अब मुझे पता नहीं, मुझे भी जाना था वहां से, मैं सोच ही रही थी कैसे जाऊं, मेरे दिमाग में चल ही रहा था, पर मैं सोच रही थी कोई बहाना मिले मुझे इस चीज के लिए। जब उसके साथ लड़ाई हुई तो भाई मैं भी उसमें शामिल हो गई, मैंने बोला मुझे भी जाना है, मुझे भी नहीं रुकना, ये मेरी फ्रेंड है, ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। अब ऐसे करके हम लोगों ने झगड़ा कर लिया। फिर पैसों के लिए झगड़ा हुआ था? हाँ, पैसों के लिए उसका झगड़ा वगड़ा जो भी हुआ, मैंने भी बोला मुझे भी नहीं रहना, मेरा हिसाब कर दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, बस बात खत्म। वहां मैंने बाकी जो 1-2 शूट किए थे उसके अपना हिसाब लिया, उसके बाद अपना टिकट विकेट करवाया, 2-3 दिन मैंने होटल में स्टे किया, फिर वापस मैं दिल्ली आ गई। तो वही है कि मैं वही कहती हूँ कि ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट करना इस लाइन में बेकार है। मेरे ख्याल से अपने आप से जितनी कोशिश करो उतना बेहतर है।